हम लोग धड़ल्ले बोलते हैं बाबू कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी, उसकी हत्या हो चुकी होगी, चाय बन चुका होगा, टेंस की पढ़ाई हो चुकी होगी। तो इन सारे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, यानी कि इन वाक्यों से कर्ता गायब है। जैसे समझिए इस वाक्य को, यहाँ क्या कह रहा है बाबू कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी। कौन गिरफ्तार किया है ये पता नहीं चल रहा है, यानी कि कर्ता नहीं है इस वाक्य में। तो जिस वाक्य में कर्ता नहीं होता है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ओके, और किस टेंस का ये पैसिव वॉइस है बाबू? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। इसके सिंबल पर ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ये वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी। तो मैंने आप लोग को टेंस में लिखाया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ लगा रहे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, लेकिन कब? जब कर्ता रहेगा तब। जब कर्ता नहीं रहे, कर्ता गायब रहे, ऑब्जेक्ट प्रधान हो, तो उसी टेंस का वो पैसिव वॉइस हो जाता है। ओके, जैसे इस वाक्य को मैंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी। कौन गिरफ्तार किया है ये पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ऑल इन ऑल है। मैंने बताया था बाबू कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ऑल इन ऑल होता है। ओके, तो इस वाक्य को बोलने से पहले, यानी कि ट्रांसलेट करने से पहले कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी, चाय बन चुका होगा, उसकी हत्या हो चुकी होगी, टेंस की पढ़ाई हो चुकी होगी, ये सारे सेंटेंस रटने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका जो है मूल जो है जड़ के पास पहुंचिए, मतलब इसके रूट के पास पहुंचिए कि कैसे ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोला जाता है। ओके, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर जान लीजिए हिंदी मीडियम से, ताकि इस तरह का कोई भी वाक्य आए एकदम आप धड़ल्ले बोलिए। ओके, तो इसमें क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है बाबू शैल और विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है हैव, बिन, V3 और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझिए बाबू। ऑब्जेक्ट, चूंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है तो वाक्य जो है ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, और यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आई और वी आया हो तो शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। ओके, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैव लगता है, सबके साथ बिन लगता है, सबके साथ V3 लगता है। OW यानी कि अदर वर्ड्स, कुछ आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इस सेंटेंस को आप बोलिए कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी, चाय बन चुका होगा, उसकी हत्या हो चुकी होगी, टेंस की पढ़ाई हो चुकी होगी, पत्थरों की पूजा हो चुकी होगी, पेड़ पौधों की पूजा हो चुकी होगी। ओके, जैसे जो है बिहार, झारखंड और यूपी में बारिश नहीं हो रही है, तो अगर आपको बोलना हो कि बिहार, यूपी और झारखंड में पत्थरों की पूजा हो चुकी होगी, पेड़ पौधों की पूजा हो चुकी होगी कि बारिश हो, तो इस तरह के सेंटेंसेज आप कैसे बोलेंगे? ओके, तो सबसे पहले इस वाक्य को देखिए कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी। ओके, तब उसकी किसको कह रहे हैं? स्त्री को कह रहे हैं या पुरुष को कह रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो पुरुष को कह रहे हैं तो ही कहिए, स्त्री को कह रहे हैं तो सी कहिए। ओके, और ही कहिए या सी कहिए, दोनों के साथ जो है विल लगता है। ही के साथ भी विल लगता है और सी के साथ भी विल लगता है। चूंकि सेल कहाँ लगता है याद रखना है, सिर्फ आई और वी के साथ। तो क्या कहेंगे बाबू? विल हैव बीन, क्या चीज? गिरफ्तारी। अरेस्टेड, चूंकि V3 लगाएंगे, अदर वर्ड्स कर रहा है तो कोई अदर वर्ड्स है नहीं, इसलिए यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे।
सेंटेंस क्या कह रहा था कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी, तो कहेंगे ही विल हैव बीन अरेस्टेड। अगर किसी महिला को कह रहे हैं तो कहेंगे सी विल हैव बीन अरेस्टेड। अगर किसी का नाम रखकर कहना चाहते हैं कि मुख्तार अहमद की गिरफ्तारी हो चुकी होगी, तो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए कि मुख्तार अहमद will have been arrested. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.